अपने घर या किराए के घर पर रहने के अनुभव से हर शख्स कभी न कभी दो चार जरूर हुआ होगा। ऐसे में सबकी एक ही राय होगी कि अपना ही घर सबसे बेहतर। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसे जानने के बाद आपकी राय बदल सकती है। दरअसल एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि अपना घर लेने से अच्छा है किराए के घर को लेकर रहना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करने से आप होम लोन की ईएमआई बचाकर अपना घर बिना किसी होम लोन और आर्थिक तंगी से परेशान हुए ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको ये पूरी बात रेंटिंग और बाइंग कैलकुलेशन के जरिए समझाते हैं। दरअसल मान लीजिए कि आप किसी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में 2 BHK फ्लैट खरीदना चाहते हैं और आपके शहर में बन रही रेजिडेंशियल सोसाइटी में इस फ्लैट की कीमत 35 लाख रुपए है। तो अब अगर आप इस फ्लैट को खरीदने जाते हैं तो 5 से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा अलग से और खर्चे जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और ब्रोकरेज आदि के लिए भी आपको कैश रखना पड़ेगा। ऐसे में सब कुछ मिलाकर आपको 10 लाख रुपए तक अलग से आपको अपनी पॉकेट से खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि 35 लाख रुपए का घर बाकी खर्च मिलाकर 38 से 40 लाख रुपए तक पड़ेगा। बाकी अब बचे 30 लाख रुपए के लिए आपको किसी न किसी बैंक से 8% के आसपास की ब्याज दर पर होम लोन मिल सकता है और इस 8% के ब्याज दर के हिसाब से 20 साल के लिए 30 लाख रुपए के होम लोन पर ईएमआई बनती है करीब 25,000 रुपए। और ये 25,000 रुपए आपको हर महीने लगातार चाहे जॉब रहे या ना रहे आपको भरना ही पड़ेगा। तो ये बात तो रही ईएमआई पर लिए हुए अपने घर की। मगर आप किराए पर घर लेकर अगर रहते हैं तो स्थिति क्या होगी, चलिए वो भी जान लीजिए। दरअसल अगर आप वही फ्लैट किराए पर लेते हैं जिसे ईएमआई पर खरीद रहे थे तो वो फ्लैट आपको 10,000 रुपए पर मिल सकता है। इस तरह देखें तो आप हर महीने 15,000 रुपए बचा सकते हैं। अब अगर आप इस 15,000 रुपए को अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर इन्वेस्ट करें तो आपका करोड़ों का फंड तैयार हो सकता है। आप अगर पूछेंगे कैसे, तो चलिए वो भी जान लीजिए। मान लीजिए कि आपने एसआईपी में इन्वेस्ट किया, क्योंकि आमतौर पर एसआईपी को कम मेहनत में ज्यादा रिटर्न देने के मामले में एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। ऐसे में अगर आप 12% रिटर्न वाली एसआईपी में 20 साल के लिए हर महीने 15,000 रुपए लगाते हैं तो आप बैंक को ब्याज देने के बजाय 36 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, जो 20 साल के बाद आपके पास करीब 1.5 करोड़ रुपए का फंड बना देगा। वही 15% रिटर्न के हिसाब से 20 साल बाद आपके पास करीब 2 करोड़ 28 लाख रुपए तक का फंड तैयार हो जाएगा। अब आपके पास हर महीने ईएमआई के अलावा इन्वेस्ट करने के लिए 10 लाख रुपए की एक मुश्त रकम भी होगी और आप घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट से लेकर कागजी कामों पर अपनी पॉकेट से खर्च करने वाले थे। वही इस 10 लाख रुपए को लमसम स्कीम में इन्वेस्ट किया तो 20 साल बाद आपके पास इसमें से भी करोड़ों की रकम तैयार हो जाएगी। ये इन्वेस्टमेंट 20 साल में 12% के हिसाब से करीब 57 लाख रुपए और 15% के हिसाब से 1 करोड़ 64 लाख रुपए का हो जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर अगर आप वर्तमान में घर खरीदते हैं तो आपको बैंक से लिए गए कर्ज से फ्री होने में 20 साल लग जाएंगे। सच तो ये है कि भारत में रियल एस्टेट का रेट सालाना 5 से 6% की दर से बढ़ता है। इस आधार पर जो घर आपको अभी 35 लाख रुपए में मिल रहा है वो घर आपको 20 साल बाद 1 करोड़ 12 लाख रुपए में मिल जाएगा। इसलिए अगर आप अभी घर खरीदते हैं तो इस मामले में उसकी वैल्यू उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी जैसे कि 20 साल बाद 1 करोड़ 12 लाख रुपए में बिल्कुल उसी कैलकुलेशन में उसी तरह के नए घर की होगी, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी जितनी पुरानी होती है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। ऐसे में एकदम नए घर की तुलना में ठीक वैसा ही पुराना घर सस्ता हो जाता है। कुल मिलाकर इस स्टडी के अनुसार किराए पर घर लेकर रहने की स्थिति ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि इस तरह किराए के घर में रहते हुए होशियारी से इन्वेस्ट करना ईएमआई पर नए घर खरीदने की तुलना में कई गुना फायदेमंद हो सकता है।